नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया एक भूल भुलैया की कहानी, जो कि आपने कहीं ना कहीं तो सुनी होगी कि भूतिया भूल भुलैया क्या होती है। मैं आज आपके लिए वही वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो हमारे जैसे लोगों के साथ हुई है, जो कि एक यूट्यूबर था और उसका दोस्त पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। उन्होंने ना एक तरह से डिसाइड करा था कि यहाँ पर जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इन्होंने इसके बारे में एक तरह से हिस्ट्री पढ़ रखी थी कि यहाँ पर ना एक तरह से राजा लोग रहते थे, मुग़ल का टाइम चल रहा था। यहाँ पर ना एक औरत थी जनीता बेगम, उसको ना ये पूरी चीज़ को हड़पना था। उसने अपना पति मार दिया, उसने अपनी पहली बीवी मार दी, एक तरह से जो पहली फर्स्ट वाइफ थी उसने वो मार दी, और पूरे राजमहल में जितने लोग थे सबको मार दिया, और वो खुद भी मर गई थी। और उसका आज भी यहाँ पर खौफ चलता है। यूपी में ये मतलब एक तरह से राजमहल है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा वो एरिया का, आप जाके उसको देखना कि हाँ भाई कैसा है। और यहाँ पर इन लोगों को जैसे ये पता लगा, इन्होंने अपनी गाड़ी वाड़ी उठाई, कैमरा वैमरा उठाया और यहाँ के लिए एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। जैसे ये पहुँचे हैं ना, तो इन्होंने देखा है कि यार ये पूरा मुग़ल वाला टाइम का बना हुआ है, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस आ नहीं रखे। क्योंकि आपने भी देख रखा होगा वो भंगड़ किला कितना ज़्यादा एक तरह से यूनिक बन रखा है। उसके अंदर पत्थर लगा है। हमारे इधर तो चुनाई करके बनाते हैं ना, वहाँ पे तो पत्थर है, कैसे उसको इमारत को खड़ा करा है, ऐसे बिल्कुल ही उसके जैसा 2 कॉपी वैसे ही बन रखा है वो मुग़ल वाला टाइम का और राजमहल। तो ये लोग गए यूट्यूबर, वहाँ पर कैमरा वैमरा लगा के देख रहे थे कि हाँ भाई किस चीज़ को कैसे रिकॉर्ड करना है और किस चीज़ को कैसे दिखाना है। तो जैसे ये कर रहे थे ना, तो उनके साथ एक और उनका दोस्त आ रखा था। कह रहा हाँ भाई मेरे को भी जाना है, मेरे को भी देखना है कि कहाँ पर क्या चीज़ है, क्या देखूंगा, क्या है वहाँ पर, मेरे को भी पता लगे कि हॉरर जगह कैसी होती है। वो एक तरह से वो भी एक्सप्लोर करने आए। उन्होंने कहा चल ठीक है हमारे साथ बैठ जाए। वो 4 लोग हो गए। जैसे ही उस जगह पर पहुँचे थे, इन्होंने कैमरा सेटअप करा था। तो कैमरा सेटअप करते करते वो जो तीसरा दोस्त था वो एकदम गायब हो जाता है। पता नहीं लगता है यार वो कहाँ गया। यूट्यूबर देख रहा है, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट देख रहा है, कैमरा मैन देख रहा है कि कहाँ पर वो गया। वो दोस्त जो हमारा यूट्यूबर का दोस्त जो था वो कहाँ गया। पूरे मतलब एरिया में ढूंढ रहे हैं, पूरे राजमहल में ढूंढ रहे हैं। एक जगह दिखती है जहाँ पर पूरा डार्क अंधेरा होता है, बहुत ही ज़्यादा डार्क। उसके अंदर ये सोचते हैं कि यार जाना चाहिए कि नहीं। ये सोचते हैं, कहते हैं यार कोई बात नहीं, चल ले रहे हैं, क्या पता यहीं पे ही हो। उस लास्ट जगह बची थी। जैसे ही अंदर घुसे, टॉर्च मारा, देखा कि वहीं पर उनका दोस्त बेहोश पड़ा है। बहुत ही ज़्यादा बेहोशी हालत में है। उसका मुंह पे पसीना हो रखा है, और ठंड का टाइम, पसीना कैसे हो सकता है। और वो एरिया ना इतना ज़्यादा चिल्ड था, इतना ज़्यादा चिल्ड कि वो लोग ऐसे ही गए हैं तो उनका खून एक तरह से जमने लगा, क्योंकि पैर से स्टार्टिंग हुई, क्योंकि नीचे से ठंडक आ रही थी। ऐसा लग रहा था पता नहीं कोई ठंडा सा साया है वो जो हमारे ऊपर को चढ़ रहा है। उनको 2 मिनट भी वहाँ पर रुका नहीं गया। उन्होंने अपना दोस्त को लादा और वो हटे, वहाँ से निकले बाहर और उसको उठाया, पानी वानी मारा। तो उससे पूछा तू वहाँ क्या कर रहा था। तो उनने बोला कि यार जैसे मैं ना, तुम कैमरा मेरा लगा रहे थे, जैसे मैंने पीछे मुड़ कर देखा एक काला सा साया आया, वो एक तरह से मेरे अंदर घुस गया और मेरे को पता नहीं लगा, मैं यहाँ आ गया। कह रहे तू मजाक कर रहा है ये वो। उनके दोस्त मान नहीं रहे थे, पर वो तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था ना, उसको थोड़ा सा एक तरह से इंट्रोड्यूस हो रहा था, एक जैसे पता लग जा रहा था उसको पहले से ही कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो उसने बोल दिया कि यार हम शाम को नहीं रुक पाएंगे यहाँ। यूट्यूबर को थोड़ा कंटेंट चाहिए था। उसने कहा नहीं यार थोड़ा सा और रुकते हैं। धीरे धीरे कर 9 बज गया, और वहाँ पर कह रखा था कि 8 बजे से पहले निकल जाना, क्योंकि 8 बजे के बाद अगर कोई भी यहाँ पर रुकता है तो उसकी जिम्मेदारी ये जो राजमहल है वो नहीं लेगा। 8 बजे से पहले अगर कुछ भी होता है तो वो राजमहल की जिम्मेदारी थी कि हाँ भाई मैं उसको डिसाइड कर लूँगा, उसको जाकर बोल दूँगा कि यहाँ पर ऐसा है। तो जैसे ही क्या कहते हैं, इन लोगों को 9 बजा, पता लगा कि यार 9 बज गया है, अब क्या करेंगे। तो ये एकदम भागते हुए गेट की तरफ गए कि हाँ भाई इनको बता दें
कि यार हम भी यहाँ अंदर रह गए, वहाँ ना गार्ड था ना कुछ था। तो बीच में से कैमरा मैन ही गायब हो गया। पता नहीं लग रहा है कि कैमरा मैन कहाँ चला गया। फिर वो पैरानॉर्मल वाला कह रहा है कि आप ये माला पहन लो और इनके साथ रहो और फिर आप सब सिक्योर रहोगे। तो जैसे वो कैमरा मैन को ढूंढ रहे हैं तो पता लगता है कि कैमरा मैन ना एक तरह से फुहारा है, वो फुहारा चलता नहीं, उस फुहारे के पीछे जाकर छुपकर रो रहा है, बहुत ही तेज तेज रो रहा है, जैसे कि इसके अंदर ना कोई नेगेटिव चीज़ आ रखी, बहुत ही ज़्यादा गंदी वाइब में रो रहा है। जैसे मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, मैं यहीं रहूँगी। मतलब एक तरह से लड़की वाली लैंग्वेज उसके अंदर कैसे आ सकती है। तो पैरानॉर्मल वाला था, वो एक्सपर्ट था बिल्कुल, उसने कहा कि यार इसके अंदर कुछ ना कुछ आ गया है, इसको बचाना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसके पास पता नहीं कौन सी मंत्र है या कोई सी कुछ उसके पास श्रद्धा, ताकत, कुछ भी कह सकते हैं, उसको वहाँ पर A to Z उसको वहाँ पर सही करा गया और उसको बोला कि भाई भाड़ में गया तेरा कंटेंट, हमको अपनी जान बचानी है, हमें यहाँ से निकलना है। वो जैसे ही टाप कर बाहर गए हैं और बाहर वाले लोगों ने उसको कहा है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, क्योंकि वहाँ पे आसपास तो ढाबा नहीं था, दूर था, 3-4 किलोमीटर दूर। कार से वो जब जा रहे थे तो वो बहुत ही ज़्यादा हाफ रखे थे। बाहर निकले, ढाबे पे गए कि हाँ भाई कुछ पानी वानी लेंगे, मुंह हाथ धोएंगे, क्योंकि उनकी रेड लग चुकी थी। उन्होंने बोला ऐसे जगह पे हम गए थे, वहाँ पे हमने वीडियो बनाने गए थे, हमको पता लगा कि ऐसे कोई जगह है, कोई किला है जहाँ पर एक ऐसी औरत ने ऐसा जादू करा था, टोना करा था, जिससे कि पूरी उसकी चीज़ हड़प जाए और वो ले ले। उन्होंने कहा कि भाई वहाँ तो 6 बजे के बाद ही लोग भागने लग जाते हैं, 8 बजे तक उन्होंने बोल रखा है, पर लोग 6 बजे से पहले ही निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर माना जाता है कि वो जो मैंने आपको बताया था वो लेडी आज भी वहाँ पर रूल करती है, और जो भी इस किले के अंदर रहता है, क्योंकि रात में ही नेगेटिव चीज़ को तरह से उजारण होता है, उनको पूरी फ्रीडम मिल रखा होता है कि वो घूम सकते हैं हर जगह। तो उस लेडी को पता लग जाता है कि कोई मेरे एरिया से सोना जवाहरात ये इस महल को लेने आया है, उसने अपने पति तक को ही छोड़ा, फिर तुम कौन हो। उन्होंने कहा कि तुमने गलती कर दी, अब तुम जाओ कोई बाबा को दिखाओ, क्योंकि वो एक ऐसी डायन है या वो ऐसी तांत्रिक है जो सबकी रेड लगा सकती है, एक तरफ ख़त्म कर सकती है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ऐसा करा। उन्होंने बाबा वाला को दिखाया और बोला कि आज के बाद कोई ऐसे एरिया में ना मैं इन्वेस्टिगेशन करने जाऊंगा। और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी था, वो भी कह रहा था कि मैं इनसे पहले ही कह रहा था, 8 बजे से पहले ही कह रहा था, तब भी मान नहीं रहा था, कह रहा थोड़ा और, तो देख लो क्या हो गया है। अब वो कह रहा है कि कैमरा मैन और वो उसका दोस्त है, उन दोनों की एक तरह से इंद्री खुल गई है, उनके अंदर कोई भी आत्मा प्रवेश कर सकती है, कोई भी आत्मा निकल सकती है, एक तरह से उनका दरवाज़ा खुल गया है। अब आप एक तरह से हिसाब लगाओ कि ऐसी जगह हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैं आपके ऊपर सौंप रहा हूँ। और कैमरा मैन आज भी एक तरह से बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हालत में नहीं है, और ऊपर से ना उसके साथ ना कुछ नेगेटिव होता रहता है, क्योंकि उसका द्वार खुल चुका है। अब उसके अंदर कोई भी आत्मा आ जाती है, कोई भी आत्मा चली जाती है। अब वो एक तरह से घर बन चुका है आत्माओं का, और उसका दोस्त है वो भी एक तरह से ऐसा ही है, पर वो एक तरह से भी ठीक है, क्योंकि उसके गले में भी माला है, तो जब तक माला रहेगी तब तक वो सही है। उन दोनों को माला दे रखी थी, तब भी यार वो जो कैमरा मैन है उसका पता नहीं कैसा सिस्टम हुआ कि वो आज भी तरह से परेशान है और दिक्कत में रहता है। तो यही थी एक कहानी। और आपने अगर चैनल अभी भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर अभी भाई को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी जेन्युइन कंटेंट लाता रहता हूँ। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू, सत श्री अकाल, आदाब, शुक्रिया, जय श्री राम।